हमारे किचन और हमारे घर में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि बहुत ही छोटी-छोटी होती है बट हमें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो उन टिप्स एंड हैक्स को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई होप कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएँगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से प्लेट में कुछ पेपर नैपकिन लिया हुआ है। अब देखिए जब पेपर नैपकिन का यूज़ हमें करनी होती है ना, तो एक इस तरह से हम नैपकिन निकालते हैं तो साथ ही में 2-3 निकल के आ जाते हैं। और फेस्टिवल टाइम में या तो फिर घर में जब हम पार्टी रखते हैं तो हम चाहते हैं सब चीज़ को हम अच्छे से डेकोर करके रखें ताकि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। अब इस तरह से टिश्यू पेपर को रखने से मज़ा नहीं आता है। इसके लिए एक छोटा-सा ट्रिक मैं आपको बताऊँगी ताकि आप बहुत ही सुंदर से इसको अरेंज करके रख पाएँगे। इसके लिए आप ग्लास ले लीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर ग्लास को इस तरह से घुमाना है। हल्के हाथों से धीरे-धीरे करके घुमाना है। तो जैसे ही आप धीरे-धीरे इसको घुमाएँगे तो आप देखेंगे ये फ्लावर का शेप में आ जाएगा। जितना घुमाएँगे उतना इसका पंखुड़ी खिलते जाएगा, फ्लावर के जैसे इसका पंखुड़ी एक-एक पंखुड़ी निकलते जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये टिश्यू पेपर। अब इसको आप डाइनिंग टेबल में रख दीजिएगा तो देखिएगा कितना अट्रैक्टिव लगेगा। सभी लोग आपको पूछेंगे कि आपने टिश्यू पेपर को किस तरह से रखा है, क्या ट्रिक लगाए हैं? लेकिन जबकि ये बहुत ही ईज़ी ट्रिक है। तो इस तरह से देखिए एक टिश्यू पेपर जब हमें चाहिए होगा, एक-एक करके इस तरह से हम टिश्यू पेपर को निकाल पाएँगे। है ना? बहुत आसान तरीका और बहुत ही सुंदर तरीका। उम्मीद करती हूँ कि इस फेस्टिवल टाइम में ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा और इस तरह से सभी लोग को आप बहुत ही सरप्राइज कर देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा अगला यूज़फुल टिप है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम दूध को बॉयल करते हैं, दूध बॉयल करने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए जब रखते हैं ना, तो दूध को हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो सिमिलरली हम जब सब्जी वगैरह बनाते हैं उसको भी हम ना थोड़ा-सा इस तरह से उसका जो लिड है उसको हटा के हम चाहते हैं उसका जो स्टीम है वो निकल जाए, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो इस तरह इसको खुला छोड़ने से पता है क्या होता है? छिपकली हमारे घर में घूमती है, कभी भी छिपकली इसमें मुँह मार सकती है और छिपकली आप देखे होंगे इधर-उधर घूमती रहती है और वो छुप-छुप के चारों ओर घूमती रहती है, ख़ास करके रात के टाइम किचन प्लेटफ़ॉर्म, गैस स्टोव सभी जगह में। फिर जब हम खाना बनाते हैं उसी गैस स्टोव में हम करछी वगैरह रख देते हैं, बहुत अनहाइजीनिक है क्योंकि छिपकली होते हैं बहुत जहरीले, उसके स्किन भी बहुत जहरीले होते हैं, है ना? तो देखिए रात के टाइम जब बर्तन को हम धो के इस तरह से खुला रखते हैं, इसमें भी वो मुँह मार सकती है। तो इसके लिए एक छोटा-सा सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ, जो हम अपने घर में रखा हुआ चीज़ों से ही बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा टुकड़ा प्याज लिया है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो ज़्यादा प्याज ले सकते हैं। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है, प्याज का रस हमें चाहिए। फिर हमने लिए हैं कपूर का 2 गोली, इसको भी हमने क्रश कर लिया है। इसका पाउडर यानी कि चूरा बनाना है। एक बाउल में इस तरह से मैं इसको उठा लूँगी। फिर उसके बाद जो प्याज को मैंने ग्रेट करके रखा है ना, उसको इस तरह से दबाऊँगी तो इसका रस हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से मिला देंगे। फिर हमें चाहिए डेटॉल। डेटॉल यहाँ पर हम 2-3 चम्मच ऐड करेंगे। डेटॉल ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ किस तरह से लेना है? देखिए रुई यानी कि कॉटन का छोटा-छोटा बॉल हम बना लेंगे और उसी बॉल को इस तरह से इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे और अब हम इसको मेन जगह में रखेंगे। जैसे कि देखिए गैस स्टोव के नीचे हमें 2 बॉल रखना है इस तरह से, ठीक है? अब हम रखेंगे गैस स्टोव के ऊपर इस तरह से। जब खाना-वाना बन जाए, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लीजिए रात में सोते टाइम, उस टाइम इस तरह से रख दीजिए। बेफ़िक्र होके आप दूध रखिए, सब्ज़ी रखिए, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसी तरह से कॉर्नर साइडों में एक-एक बॉल को रखा करें जहाँ पे छुपने की जगह होती है। बर्तन स्टैंड के पीछे एक रखा करें जिससे कि नहीं आ पाएगी, बर्तन में मुँह नहीं डाल पाएगी। तो ये सॉल्यूशन जो है ना ये बहुत ही असरदार है। दूसरा तो इसका जो स्मेल है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है जिसको छिपकली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब सिंक के ड्रेन में भी आप डाल सकते हैं और सिर्फ छिपकली ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा भी दूर भागती है इस सॉल्यूशन से। और जब इस तरह से आप ज़्यादा करके बनाए तो इसको आप रखा करें और बस इसका यूज़ लिया कीजिए। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही असरदार सॉल्यूशन है, ज़रूर से आप बनाइए, ठीक है? हम सभी गृहिणी को छोटा-छोटा बचत करना सीखना होगा क्योंकि हम जैसे गृहिणी के ऊपर पूरा ही गृहस्थी टिका हुआ रहता है। बचत का छोटा-छोटा तरीका अगर आप जान लेंगे ना, तो जाने-अनजाने में आप बहुत सारे बचत कर पाएँगे। तो यहाँ पर देख लीजिए गैस जल रहा है बट बर्नर के साइडों में से गैस बहुत सारे निकल रहा है। यानी कि देखिए थोड़ी-थोड़ी करके इस तरह से बहुत सारी गैस वेस्ट हो रहा है, जिस वजह से गैस सिलेंडर बहुत ही जल्दी खाली हो जाते हैं और हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये छोटा-छोटा चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए एक छोटा-सा उपाय बताऊँगी।
तो इसके लिए हमें लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट और कोलगेट लेकर के बर्नर के किनारों में इस तरह से कोलगेट को फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से लगा देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा बस किनारों में लगाना है, छोटा छोटा जो छेद है वहाँ पे कोलगेट नहीं लगाना है। अगर वहाँ पे लगा देंगे तो ब्लॉकेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप बर्नर को करते हैं तो फिर आप देखेंगे साइडों में से गैस बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपका जो गैस सिलेंडर 1 महीना चलता था वो मैं दावे से कह सकती हूँ कि 1.5 से 2 महीना चलेगा। देखना इतना जल्दी आपका गैस सिलेंडर खाली नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जला के। तो कोलगेट लगाने के बाद इस तरह से बर्नर को आप सेट कर दीजिएगा। अब मैं आपको जला के दिखाती हूँ। देखिए साइडों में से गैस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है ना कमाल के आइडिया। तो गैस सिलेंडर से रिलेटेड और एक टिप शेयर करना चाहूँगी। जहाँ पर हम गैस सिलेंडर रखते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे इस तरह से जंग का निशान आ जाते हैं। अब इसको क्लीन करने का और एक तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको लेना है कोलगेट और कोलगेट को लेकर के इस तरह से जहाँ पे जंग का निशान है वहाँ पे इस तरह से कोलगेट को अच्छी तरीके से लगा देना है। ठीक है, कोलगेट लगाने के बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। पानी डाल के इस तरह से अच्छे से कोलगेट को लगा के कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको हमें रब करना है। तो दवाई का जो खाली पैकेट है उसी की मदद से हम इसको रब करेंगे, क्योंकि दवाई का जो खाली पैकेट है ना वो स्क्रबर का, स्टील स्क्रबर का काम करेगा। इसमें होता है एल्युमिनियम फॉइल और ये रैपर बहुत ही शार्प होते हैं, जिस वजह से इस तरह से जब आप इसको रब करेंगे तो इसका जो निशान है वो रिमूव हो जाएगा। और दवाई के जो खाली पैकेट है ना ये बहुत ही काम के होते हैं। इसको कूड़ा में ना फेंक के आप इसका यूज़ आप इस तरह से ले सकते हैं, बर्तन मांजने में भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको पोंछ के दिखाती हूँ। देखिए सरफेस क्लीन हो चुका है। कैसी लगी ये वाली आइडिया ज़रूर बताना। सो गाइज अगला आइडिया मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी ना ये भी आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं पुराना नाइटी। हम सभी लोगों के पास पुराना नाइटी तो होते ही होंगे। तो इसको हमने उल्टा कर लिए हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद देखिए ऊपर वाली साइड को इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसको रबर बैंड से हम टाई करेंगे। रबर बैंड से इस तरह से हमें बांध लेना है। तो इसको मैंने इस तरह से बांध लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, इसको उल्टा किए थे ना, उल्टा करके हम इसको बांधे थे। अब इसको हमें सीधा करना है। तो वापस से इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका यूज़ हम कहाँ लेंगे चलिए मैं दिखाती हूँ। तो हमारे घर में एक एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर तो रखा हुआ रहता ही है। अब उसको जब हम इस तरह से रखते हैं तो देखिए कितना भद्दा दिख रहा है। गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो क्यों ना इस पुराना नाइटी का यूज़ लेके इसको हम इस तरह से कवर करके रखें, जिससे कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये गैस सिलेंडर है ना। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसको मैंने कवर कर दिया है, सिर्फ एक पुराना रखा हुआ नाइटी के थ्रू, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स देखिए हम सभी के घरों में इस तरह का रुई यानी कि कॉटन तो होते ही है। अब इसको हम रखते हैं इस तरह का डिब्बों में और जब यूज़ के लिए चाहिए तो इस तरह से जब निकालते हैं तो पूरा ही रुई जो है ना वो निकल के आते हैं, जो हमें थोड़ा सा इरिटेट लगती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसी डिब्बों में हम रुई रखेंगे बट एक ट्रिक के साथ। तो हमें क्या करना है, जो डिब्बा है उसका नीचे में एक कट लगाएंगे। चाकू को कर लिया है मैंने गरम चाकू की मदद से इस तरह से हमें कट लगा लेना है। ध्यान से देखिए कट हम किस तरह से लगा रहे हैं। कट लगाने की वजह से डिब्बा का एक माउथ बन जाएगा। ठीक है, तीनों ओर मैंने कट लगा है, नीचे कट नहीं लगाना है, बस इसी तरह से। अब देखिए रुई को हमें किस तरह से निकालना है। लिड को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रुई चाहिए होता है तो बस ये जो माउथ हमने छोटा सा बनाया है ना, इसी के थ्रू इस तरह से रुई हम निकाल लेंगे जितना चाहिए होगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।